हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंकाल तंत्र। ये टॉपिक हमने कल की क्लास में कराया था, उसी से संबंधित आज हम लोग इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्वेश्चंस के साथ में हम लोग एग्जाम पॉइंट भी देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग कॉपी ओपन लेकर बैठिएगा, जिससे कि जितने पॉइंट हैं इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कुहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार यानी दोस्तों एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने से खिलाड़ी जो है देर तक नहीं थकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। वाइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी 2 को कहते हैं और इसकी कमी से त्वचा का फटना, मुंह में छाले पड़ना, बाल का झड़ना इत्यादि रोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है नियासिन। ये साथियों विटामिन बी 3 को कहते हैं और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पेलेग्रा नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये दोस्तों विटामिन बी 3 की कमी से होता है और इसको जो है नियासिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम पॉइंट है, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि जो मेरुदंड है यानी दोस्तों जो वर्टिब्रल है, इसमें हड्डियों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? तो 33 जो है इसमें हड्डियों की संख्या होती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि त्वचा से प्रतिदिन पानी लगभग कितना खर्च होता है। आंसर होगा 400 मिलीलीटर जो है त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस हड्डी स्थित है। ये जो ह्यूमरस हड्डी है ये कहाँ पर स्थित है। आंसर होगा ऊपरी लिम्ब यानी दोस्तों हाथ में जो है ये ह्यूमरस जो हड्डी है ये स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो जो मनुष्य का अंगूठा होता है ये बाकी उंगलियों से जो है अधिक स्वतंत्र से गति करता है क्योंकि इसमें सैडल संधि जो है उपस्थित होती है। मतलब जो है इसमें सैडल ज्वाइंट उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो पियोटल ज्वाइंट जो है ये अल्ना और रेडियस में होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो अल्ना और रेडियस में कौन सा ज्वाइंट होता है तो ये आंसर हो जाएगा पियोटल ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है ये कलाई तथा एंकल में होता है। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक यानी टिश्यूज को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कि जो प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा उनको जो है स्नायु कहते हैं। मतलब तो लिगामेंट होता है ये दोस्तों प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं
स्नायु कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आसान प्रश्न दोस्तों है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफी बच्चे जो है इसका आंसर गलत देंगे। कि साथियों जो नवजात शिशु है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 300। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चे जो है इसका जो आंसर 206 देंगे। यहाँ पर पूछा गया है नवजात शिशु, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 300 जो है हड्डियां इसमें होती हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो वयस्क मनुष्य में साथियों 206 या 208 हड्डी होती है। हड्डी मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हड्डी है ये किससे बनी होती है, तब दोस्तों आंसर ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट से जो है हड्डी ये बनी होती है। फीमर जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। जो फीमर है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये साथियों जांघ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वो क्या कहलाता है? तो जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है उसको संकर बीज कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने कि हाइब्रिड सीड। ठीक है, तो इसको जो है संकर बीज कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वहां पर आप लोग आंसर लगाते 300 हड्डियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, तो ये कहां पर पाई जाती है? शरीर में सबसे बलशाली या दोस्तों शरीर में सबसे कठोर जो पेशी है ये कहां पर पाई जाती है? आंसर हो जाएगा जबड़े में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। जो साथियों बाह्य कर्ण है मतलब जो कान का बाहरी भाग है वो जो है किससे बना होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपास्थि यानी दोस्तों कार्टिलेज से ये बना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। किससे होता है? साथियों उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। अस्थि की बात करते हैं तो यह एक कठोर ठोस मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। क्या है इसमें पॉइंट? कि मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो साथियों ये जो है सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों जो हड्डी है ये कहां पर पाई जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो है कान में पाई जाती है। कान में साथियों 3 हड्डी पाई जाती हैं, इनकस तथा मैलियस। ये भी जो है हड्डियां कान में पाई जाती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों दोनों कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टीबिया अस्थि डैश में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पैर में होती है। कहां पर होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में जो है टीबिया अस्थि होती है। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो पैर में टीबिया एवं फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था टीबिया के बारे में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फिबुला हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी जो है पैर में ही पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। हाथ में अल्ना, रेडियस तथा ह्यूमरस हड्डी होती हैं
और मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये जो है 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 8 हड्डियां जो है मनुष्य के कपाल में होती हैं। इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो है जांघ में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जो हड्डी है ये कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है, ये कान में पाई जाती है। मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 33 है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये जो पॉइंट है बार बार आपको क्यों कराते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए जो है इनको हम बार बार रिपीट किया करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोगों ने अभी देखा कि साथियों जो कशेरुकाएं हैं इसमें साथियों जो हड्डियों की संख्या है कितनी होती है? तो 33 हड्डियां इसमें होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। साथियों जो मानव शरीर है इसमें जो फेशियल हड्डियां हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 14 जो है फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रेमियम है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें जो है 8 हड्डियां होती हैं। क्रेमियम क्या है? तो इसको जो है कपाल बोलते हैं हिंदी में। हमारा ब्रेन जो है हड्डी के जिस भाग में सुरक्षित होता है उसे क्रेमियम कहते हैं। ठीक है, मतलब कपाल कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोमेट्रिक जो है उसको कहते हैं जो मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है? तो ये आप लोगों ने देखा है कि फीमर जो है ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कि शरीर की सबसे मजबूत जो है स्नायु है ये कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सोलियम जो है ये सबसे मजबूत स्नायु है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैल्शियम सल्फेट है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है? तो साथियों जो कैल्शियम है इसकी आवश्यकता हड्डियों के विकास में होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास में। खून का जमना विटामिन के कारण होता है। ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। जो हड्डियां हैं ये कंक्रीट जैसी मजबूत होती हैं और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। हड्डियों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या कहलाता है, तब आप लोग आंसर दीजिएगा ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। कैल्शियम जो है यह विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो आप लोग पॉइंट है इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोप्रोसिस किस रोग से संबंधित है? तो साथियों जो ऑस्टियोप्रोसिस है ये हड्डी से संबंधित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोप्रोसिस। बात करते हैं साथियों एग्जाम पॉइंट की। तो ऑस्टियोप्रोसिस रोग वयस्क में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑस्टियोप्रोसिस रोग है ये किस में होता है, तो आंसर हो जाएगा वयस्क में जो है ये रोग होता है।
और इस रोग का कारण जो है विटामिन डी की कमी होना है। दोस्तों, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है यह कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश भी है। मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे मुख्य स्रोत हैं इसके। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स रोग होता है और साथियों वयस्कों में ऑस्टियोप्रोसिस रोग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो साथियों, जो अच्छी हड्डी की बात की गई है तो यहाँ पर जो कंधा है ये साथियों अच्छी हड्डी नहीं है। बाकी जो कपाल है इसको क्रेनियम बोलते हैं। मेरुदंड और पसली ये साथियों जो है अच्छी हड्डियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 दोस्तों पसलियों की कुल संख्या होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पसलियों की दोस्तों जो संख्या है ये कितनी जोड़ी होती है, तब दोस्तों याद रखिएगा 12 जोड़ी दोस्तों पसलियों की संख्या होती है। ठीक है, सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 है। घुटना की अस्थियों का नाम दोस्तों पटेला है। कलाई की अस्थियों का नाम कार्पल्स है। कर्ण की अस्थियों में मैलियस, इंकस और स्टेपीज हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। ये पॉइंट जो है हमने ऊपर भी आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा कीवी। ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कीवी और एमू नहीं उड़ने वाला पक्षी है। कीवी का देश न्यूजीलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कीवी है इसका देश कौन सा है, ये दोस्तों न्यूजीलैंड है। वहां पर जो कीवी है ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो ये जो है लिगामेंट से जुड़ी रहती है, मतलब साथियों अस्थि बंध से ये जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल ये साथियों मानव हड्डी के जोड़ हैं। जो मैको है ये साथियों मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स है, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 10 जो है इनकी संख्या होती है। कलाई की हड्डी कार्पल्स है, इनकी संख्या 16 होती है। पिंडली की हड्डी टीबिया फिबुला है, जो 4 हैं। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी का जो है ये भाग होता है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर इधर जो है दोस्तों स्थान दिए हैं और इधर जो है अस्थियों के नाम दिए हुए हैं। कर्ण की बात की जाए, मतलब कान की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? तो मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ऊपरी बाहु में दोस्तों ह्यूमरस पाई जाती है। अग्र बाहु में रेडियो अल्ना। कलाई में कार्पल्स। हथेली की जो हड्डी है इसका नाम है मेटाकार्पल्स। अंगुलियों को दोस्तों फैलेंजेस कहते हैं। जांघ में फीमर पाई जाती है। घुटने में साथियों पटेला पाई जाती है और टखना यहाँ पर है। क्या है? टखना में दोस्तों टार्सल हड्डी पाई जाती है। तो ये दोस्तों अस्थियों के नाम है, मतलब दोस्तों ये हड्डियों के नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा दंत वल्क डैश से बना होता है। क्या है क्वेश्चन? कि हमारा जो दंत वल्क है ये किससे बना होता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से जो है ये बना होता है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट, कैलामाइट और जिप्सम है। डोलोमाइट का साथियों जो रासायनिक सूत्र है CaCO3.MgCO3। ये जो है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। मनुष्य के जीवन में दांत जो है 2 बार निकलते हैं। पायरिया रोग मसूड़ों को कमजोर करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पायरिया रोग है इससे जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है दोस्तों मसूड़ों को कमजोर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि डैश
में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो ये सिराओं में जो है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। मतलब दोस्तों, जो शरीर से जो है हृदय की ओर जो रक्त ले जाती हैं रक्तवाहिनी, उनको जो है शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें बहता है। अपवाद में दोस्तों जो पल्मोनरी शिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पल्मोनरी शिरा है उसमें साथियों कैसा रक्त बहता है। लेकिन आपको तो मालूम है कि शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप लोग जो है इसका आंसर लगा सकते हैं अशुद्ध रक्त। लेकिन नहीं, ये अपवाद है, इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है, अपवाद में जो पल्मोनरी धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है लिगामेंट कहते हैं। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। आंसर हो जाएगा उपास्थियों की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो उपास्थि ऊतक का मैट्रिक्स लसलसा होता है। कैसा होता है? तो ये साथियों लसलसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। ये जो उपास्थि है इसमें साथियों जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है जिसे कॉन्ड्रिन कहते हैं। इसमें जो सेल रहती है उसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। सेलों के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहते हैं। साथियों जो सेल हैं, सेल के चारों ओर जो द्रव भरा होता है उसको लैकुना कहते हैं। उपास्थि ऊतक बाह्यकर्ण, नाक, श्वास नली, कंठ, स्तरनम तथा अंतर कशेरुकी स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है। तो उसको साथियों स्नायु कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों जो है स्नायु कहा जाता है, मतलब जो है इसको लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट की। तो साथियों मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। इस प्रकार के ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है और अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा जो अंतरकोशिकीय पदार्थ है इसको क्या कहते हैं? तब इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे कि डैश बीच वाले कान में। तो यहाँ पर दोस्तों हैमर, एनविल और स्ट्रिप, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। तो जो कार्टिलेज दोस्तों है ये जो है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने इसका दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।